जी की सेहत ठीक है ना? विपक्ष बार बार आप लोगों से पूछ रही है। मुकेश सहनी का इंतजार कर रहे हैं कि एनडीए में आए। दलित का असली नेता कौन? आप लोग हैं, चिराग पासवान हैं, या आप पशुपति कुमार पारस हैं? एनडीए की सरकार बनेगी जिसके नेता माननीय नीतीश कुमार जी होंगे। आप कुछ कह रहे हैं, हरियाणा के सीएम कुछ कह रहे हैं। हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी इस बार बिहार संभालेंगे। मतलब कितने सीएम होने वाले? एनडीए में सभी घटक दल के चेहरे में सीएम हैं। चिराग पासवान को ले ले, सम्राट चौधरी को ले ले, एचएम से आपको ले ले, ऐसे तो बहुत सारे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बीते दिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक अहम बैठक हुई थी। अब चुनावी साल है तो बैठक सभी दल की ओर से भी की जाएगी। उससे पहले बीजेपी दफ्तर में एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई थी। शिवराज सिंह चौहान भी आए थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, चुनाव की ओर लेता जा रहा है। मांझी जी को लेकर के लगातार बातें चलती रहती हैं कि वो सीट को लेकर के कभी कभी नाराज हो जाते हैं। बातचीत करने के लिए संतोष कुमार सुमन जी हैं। संतोष जी, से आप लोगों ने भी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि असली नेता कौन है? सपना कभी आता है कि मुख्यमंत्री बन गए, कभी सपना कुछ आता है, उसी सपने में वो सपने जैसी बात कह देते हैं और अपने आप को बड़े नेता समझते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले मुसहर भुइयां रैली आरजेडी के ही एक विधायक है उनके द्वारा आयोजित किया गया। ऑन द कैमरा उन्होंने चैलेंज कर दिया कि आप लोगों ने जो रैली किया था, दलित समागम रैली, आप लोगों में ज्यादा भीड़ नहीं थी, ऐसा उनका कहना है, और उनके रैली में ज्यादा भीड़ थी। तो दलित लोग किनके साथ हैं इस बार दिख जाएगा। अब क्रिस मेमोरियल हॉल की कैपेसिटी कितना है आपको ही पता है, और कितना चेयर है आप ऑन रिकॉर्ड पता कर लीजिए। चेयर भी मुश्किल से नहीं भरा हुआ था और आप हमसे तुलना कर रहे हैं। तो अब जितना उनका चेयर उतना तो हमारे लोग सो रहे थे खाना खा के टेंट में, उससे ज़्यादा लोग सो रहे। अब उस बात को हम नहीं कहेंगे, जनता मालिक है और सब कोई दिखता है। हम कुछ कह देंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता के अदालत में जाना है और कौन कितने हितैषी हैं। तो अगर जिस पार्टी में वो हैं, इतने बड़े हितैषी हैं वो पार्टी के, तो क्यों नहीं अपने नेता को कहते हैं कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, चाहे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दीजिए। तो कुछ लोगों को बरगला सकते हैं कुछ दिन के लिए, और अब उनको लेकिन साध नहीं सकते हैं। जनता हमारे साथ है, समाज के सब वर्ग के लोग साथ हैं, चाहे समाज दलित समाज में हो, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा माइनॉरिटी, सब लोग हम लोग के ऊपर विश्वास करते हैं, काम के ऊपर विश्वास करते हैं, एनडीए के काम के ऊपर विश्वास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, हमारी डबल इंजन की सरकार है। जिस तरह से हम लोग बिहार में काम किया, जिस तरह से शांति व्यवस्था बहाल है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुआ, चाहे बिजली, किसी चीज़ को आप लेकर के चलेंगे, तो हम समझते हैं कि जनता ने देखा है और जनता ने मन बना लिया है कि फिर से 25 में एनडीए की सरकार बनेगी जिसके नेता माननीय नीतीश कुमार जी होंगे। और हम लोग इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सारे रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन आप कुछ कह रहे हैं, हरियाणा के सीएम कुछ कह रहे हैं। हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी इस बार बिहार संभालेंगे। मतलब कितने सीएम होने वाले? एनडीए में सभी घटक दल के चेहरे में सीएम हैं। चिराग पासवान को ले ले, सम्राट चौधरी को ले ले, एचएम से आपको ले ले, ऐसे तो बहुत सारे लोग। देखिए, गठबंधन की सरकार होती है तो एक कोऑर्डिनेशन की सरकार होती है। कोऑर्डिनेशन की सरकार होती है तो हर दल के नेता होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करके वो सरकारें चलती है। आप मुखिया एक होता है लेकिन उनके सहयोगी होते हैं बहुत सारे। तो उनका कहने का मतलब है कि सम्राट चौधरी जी का भी अहम रोल रहेगा सरकार में। वो भी सरकार के एक अंग के रूप में करेंगे। आज भी सरकार के अंग है, क्योंकि गठबंधन के अंग होने के नाते ये नहीं कि वो कहें कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी आए, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट है, भाजपा के यहाँ के सभी शीर्ष नेताओं का स्टेटमेंट है। तो आप इसके बिना हम आपको कह सकते हैं, स्टेटमेंट में तो सभी लोगों ने सुधार किया, क्योंकि पहले अमित शाह कुछ बयान दे देते, फिर उसके बाद उन दोबारा बयान देते कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में। विजय सिन्हा पहले कुछ बयान दे देते, फिर 45 मिनट के बाद लाइव आकर के कुछ बयान दे देते हैं। अब देखिए, मैं तो इतना मानता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर बयान देने वाला व्यक्ति किस हैसियत से बयान दे रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी हम लोग के घटक दल के बड़े नेता हैं और सक्षम हैं, और डिलीवर उन्हीं के यहाँ से होता है। उन्होंने बयान दिया है तो समझिए कि ये एनडीए का बयान है, और एनडीए के सब लोगों ने, चिराग पासवान जी ने भी दिया है, हम लोग भी दे रहे हैं, रालोम भी दे रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से तो हैं ही। तो हम नहीं समझते हैं कि इसमें कोई विवाद है। विवाद तो कोई किसी के, अगर मान लीजिए किसी के स्तर से जो इस कैपेसिटी में नहीं है, डिलीवर करने कैपेसिटी में, अगर उनके स्तर से ऐसी बातें आती है तो उसको तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। नीतीश जी की सेहत ठीक है ना? विपक्ष बार बार आप लोगों से पूछ रही है। अब नीतीश जी सक्षम है। नीतीश जी इस उम्र में भी काम कर रहे हैं। सुबह देखिए निकल जाते हैं, शाम, सुबह से शाम तक काम करते हैं,
और सबको लेके चलने में है। एडमिनिस्ट्रेशन की उनकी जो काबिलियत है वो सबसे अहम है और पूरे देश से सबसे उत्तम राज्य बिहार बनने जा रहा है। हर क्षेत्र में वो आगे हम बढ़ रहे हैं। तो अगर नीतीश जी ठीक नहीं होते तो ये सब क्या होता। लेकिन कहने वाले क्या है, अगर नीतीश जी के वो साथ हैं तो सबसे बढ़िया है। अब जब नहीं हैं तो अंगूर खट्टे वाली बात है, तो उसको कुछ तो अब चाह भी नहीं रहे कि नीतीश जी उनके साथ आए। चाहने ना चाहने से नहीं होता। अब क्या बोलेंगे बेचारे को बहुत मिन्नतें की, बहुत दिन तक इंतज़ार किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तब उनका बुराई करने लगे। कुछ दिन तक इंतज़ार किए कि हो सकता है चल आएंगे, नीतीश जी चल आएंगे। लालू जी का भी आप स्टेटमेंट सुने होंगे, आप मीसा भारती जी का भी स्टेटमेंट सुने होंगे, तेज प्रताप जी का भी स्टेटमेंट सुने होंगे, उनके नेताओं का भी सुने। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक लाइन में कह दिया गया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, तो उन लोग विरोध करने लगे। बस इतना ही सी बात है और कुछ नहीं। आप लोग भी मुकेश सहनी का इंतजार कर रहे हैं कि एनडीए में आए? अब देखिए, मेरे इंतज़ार करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो सोचना है एनडीए के शीर्ष नेता मतलब भारतीय जनता पार्टी और जदयू को सोचना है। उसके बाद वो मुकेश सहनी जी को डिसाइड करना है वो किस कैपेसिटी में आएंगे नहीं आएंगे। वो उनकी अपनी बात है, हम अपनी बात करते हैं। कितनी सीटों पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, क्योंकि अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं? तैयारी हमारी ज़बरदस्त तरीके से 243 सीटों पर हो रही है और हम लोग सब सीट पर तैयारी इस तरह से कर रहे हैं कि हम लड़े ना लड़े, एनडीए लड़ेगा और एनडीए के घटक दल के रूप में, एक अंग के रूप में हम लोग एक दूसरे का मदद करेंगे। एक बस आखिरी सवाल संतोष जी कि दलित का असली नेता कौन? आप लोग हैं, चिराग पासवान हैं, या अब पशुपति कुमार पारस? कहा जा रहा है कि तेजस्वी के साथ चले जाएंगे, तो आप लोगों पे भारी पड़ेंगे हैं यहाँ? देखिए, उन्होंने ऐलान कर दिया है, आपको जानकारी नहीं है लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम महागठबंधन के साथ रहेंगे, तेजस्वी जी के साथ रहेंगे। यहाँ पर कोई बड़ा नेता छोटा नेता की बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी अहमियत है, सबकी अपनी अपनी दायरे हैं और सबका एक काम अपने हिसाब से करता है। और देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ कि जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नेताओं के बीच में सिमट गए हैं कि नेताएं हर कास्ट के कुछ नेता हो गए हैं, सो कॉल्ड अपने आप को नेता कहते हैं कि हम इस कास्ट के नेता हैं। यही तो गुलामी का सबसे बड़ी दास्तां है। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनकी आज जयंती मनाना, उन्होंने तो कभी नहीं कहा था कि तुम जात में बंटो, कभी नहीं कहा था धर्म में बंटो। उन्होंने तो धर्म को छोड़ करके बुद्धिज़्म अपनाया था, सिर्फ इसलिए अपनाया था कि वहाँ पर जात पात अंधविश्वास टाइप की चीज़ नहीं है। बाकी ऐसा नहीं था कि वो सनातन विरोधी हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो सनातन को मानते हैं और हिंदू धर्म को भी मानते हैं। लेकिन ये कारण सिर्फ इतना ही था कि वो देखे कि यहाँ पर लोग जात में बंट रहे हैं। उसी तरह से आज के जो हमारे नेता हैं, जिनको हम सो कॉल्ड दलित के नेता कहते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आपका अस्तित्व तभी बचेगा, आपकी ताकत तभी होगी जब आप सब एक हो जाएगी। हर समाज के लोग का नेता बनिए ना, किसी एक जात का नेता नहीं बनिए। और कुछ लोग बन जाते हैं, कोई एमबाई कहता है, कोई कहता है हम फलना समाज के नेता हैं। कोई इस तरह की मनोदशा जब तक रहेगी तो अंग्रेज वाला ही बात रहेगा, डिवाइड एंड रूल। चाचा उधर चलेगा, भतीजा इधर, भारी नहीं पड़ने वाले आप लोगों का? देखिए, चाचा भतीजा की जहाँ तक बात है, आप देख रहे हैं उनका क्या हर लोकसभा में एक भी सीट लड़ने की साहस नहीं जुटा सके। अगर इतना ही दम था, इतना ही बड़े नेता थे तो लोकसभा लड़ना चाहिए था उनको, क्यों नहीं लड़े? लोकसभा में जाकर के जनता की अदालत में जानते, जनता का फैसला सुनते, जनता उनको नकार देती, जनता चाहे एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन जनता की अदालत में जाने से जो व्यक्ति डर गया हो वो क्या बात करेगा? तो ये सब हम नहीं समझते हैं कि तुलना है कोई। चिराग पासवान जी तो चुनाव अकेले लड़के भी यहाँ पर दिखाया और अच्छा प्रदर्शन भी रहा, सीट में कन्वर्ट भी हो, एक सीट मिला, लेकिन ठीक है, उससे कोई मायने नहीं। उन्होंने चुनाव लड़ा, साहस तो किया, वो साहस भी नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के साहस नहीं कर सकता, वो कह रहा है कि लोकतंत्र में हम बड़े प्रहरी हैं, तो ये सब फालतू की बातें हैं। अब उन पर क्या टिप्पणी करें? अब जहाँ हैं अपने सही से रहें। और हम समझते हैं कि अब राजनीति उनकी बहुत दिन नहीं है, जितना दिन के बहुत दिन नहीं है राजनीति। हाँ, बहुत दिन राजनीति नहीं है, उम्र के उस पड़ाव पर हैं। आने वाला जनरेशन को चाह रहे हैं अपने बेटे को देने के लिए। मेरी शुभकामना है कि नए लोगों को आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो संतोष सुमन हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवाणी न्यूज़ पटना।